आज हम शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर की, मतलब चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ नियम पढ़ेंगे। नियम मतलब विभाज्यता के नियम। ये नियम क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमें चैप्टर मतलब एक्सरसाइज में चाहेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे हमें संख्याओं के। तो संख्याओं के फैक्टर कैसे करेंगे, तो उनके नियम जानने जरूरी है। तो संख्याओं के विभाज्यता के नियम क्या है तो वे समझेंगे पहले। तो क्या है विभाज्यता के नियम? तो कुछ विभाज्यता के नियम है, 2-4 ही पढ़ेंगे, उसके अलावा उन्हें आगे के छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है। और जरूरी भी है तो हम वैसे ही कर लेंगे ओरली। जैसे नंबर 1 नियम, विभाज्यता के नियम का मतलब है कि 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, 4 से कौन सी होगी, 5 से, 6 से, 7 से। तो हम कुछ संख्याओं के विभाज्यता के नियम लिख लेंगे। जैसे 2 से कौन कौन नंबर भाग होंगे। 2 का नियम, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर भाग होंगे। तो 2 का नियम क्या है? जिस संख्या में बाद का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये आए तो वो 2 से पूरी भाग हो जाएगी। जैसे दोबारा लिखेंगे, जैसे 0 बाद का अंक क्या होना चाहिए? बाद का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अगर इनमें से भी कोई सा अंक नंबर के बाद का अंक है, तो वो नंबर या वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी पूरी। तो 3 का नियम क्या है? 3 का नियम, नंबर 2, 3 का नियम मतलब 3 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी। 3 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी। तो संख्या में हम डिजिट का सम करेंगे, उसे बोलते हैं हम डिजिटल सम या अंकों का योग। लिखेंगे अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो रहा है, तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो अंकों का योग भाग होना चाहिए 3 से। जैसे एग्जांपल ले लो इसका। जैसे कोई नंबर 18 ले लो, मान लो 18 में अंक, एक तो अंक है एक अंक है 8। अगर हम 8 को और 1 को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9। 8 और 1 9, 8 और 1 9, और 9 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब है 18 3 से भाग हो जाएगी। कोई बड़ा नंबर लो, बड़ा नंबर मान लो 189 ले लो। तो इसमें अंकों का जोड़ करो, 1 और 8 9, 9 और 9 18। 18 को दोबारा और जोड़ो, 18 में 1 और 8 आ रहा है, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे, 1 और 8 हो गए 9। तो 9 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से भाग हो जाएगा। तो इसका अंक का योग क्या बना? 8 और 1 9, 9 9 18। 18 को दोबारा फिर जोड़ो, 18 में 1 और 8 आ रहा है, 1 और 8 हो गया 9। 9 मतलब 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर 3 से पूरा भाग होगा। तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो कोई नंबर 2 से भाग नहीं हो रहा, तो फिर हम इसे 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। तो 3 से भाग कौन सा नंबर भाग होगा 3 से? जिसके अंकों का योग 3 से पूरा भाग होगा। जब वो अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो जाएगा, इसका मतलब हमें पता लगा कि ये नंबर पूरा 3 से भाग हो रहा है। तीसरा नियम हम पढ़ेंगे 5 का नियम, मतलब 5 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी। 5 से कौन कौन सी संख्या होगी, तो 5 का नियम क्या है? 5 का नियम क्या है? बाद का अंक, किसी नंबर का बाद का अंक क्या होना चाहिए? बाद का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5। अगर 0 है या 5 है तो इसका मतलब है वो नंबर
5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो इसका, जैसे 150, 335, 4995। तो इनमें क्या है, तीनों नंबर में देखो, इस नंबर में भी 0 आ रही है बाद में, इस नंबर में 5 आ रहा है और इस नंबर में 5 आ रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर 0 या 5 आ रहे हैं नंबर में, तो इसका मतलब है वो नंबर 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नियम याद रखनी है। नियम तो और भी आगे, लेकिन हमें उन्हें उनकी जरूरत कम पड़ेगी तो लेकिन कम पड़ेगी, इनकी ज्यादा पड़ेगी, 2 की, 3 की और 5 की। 2 का नियम क्या बताया कि बाद का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अगर आ रहा है तो इसका मतलब है 2 से भाग हो जाएगी पूरी पूरी। अगर किसी नंबर में अगर हमें किसी नंबर को 3 से भाग करना है, हमें देखना है कि 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर के अंकों का जोड़ करना पड़ेगा। अंकों का जोड़ को बोलते हैं हम डिजिटल सम। अगर उनका डिजिटल सम 3 से भाग हो रहा है, 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। डिजिटल सम का मतलब जैसे 1 और 8 लिखा था मैंने, 1 और 8 कितने हो गए, 9, 9 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 18 भी 3 से भाग होगा। ऐसे 189 लिया था इधर, तो इनका अगर हम डिजिटल सम करें तो 1 और 8 हो गए 9 और 9 9 हो गया 18। 18 को फिर दोबारा फिर जोड़ लो, दोबारा हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 अंक आ रहे हैं इस नंबर में भी, डिजिटल सम में भी फिर 18 आया डिजिटल सम, इसमें भी 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, तब तक जोड़ेंगे जब तक कि एक अंक ना आ जाए। या हम ऐसे ही देख लो कि 18 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी भाग हो रहा है डिजिटल सम। अगर 18 को हम भाग करें तो फिर 18 को फिर दोबारा जोड़ लो, तो 18 में 1 और 8 जोड़ लेंगे, 9, 9 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब कि 189 3 से भाग हो जाएगा। ऐसे ही 5 का नियम था। 5 के नियम में क्या पढ़ा हमने, बाद का अंक, नंबर का बाद का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 आ रहा है तो इसका मतलब 5 का वो नंबर 5 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यहां तक समझे। अब क्या करेंगे, हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फैक्टर करेंगे मतलब नंबरों के। तो फैक्टर में हम क्या करेंगे, 2 का नियम, 3 का नियम और 5 का नियम पढ़ेंगे। मतलब 2 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी, 3 से कौन सी होगी और 5 की कौन सी होगी। तो फैक्टर करने से पता चलेगा कि कैसे फैक्टर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं हम। तो हमने विभाज्यता के नियम पढ़े 3, 2 का नियम था, 3 का और 5 का। तो इसके उदाहरण लिए मैंने 4। तो ये 4 फैक्टर करेंगे, मतलब 4 नंबर के हम फैक्टर करेंगे, इनमें वे नियम यूज होंगे। अब कैसे नहीं यूज होंगे, देखो जैसे 935 के हमें फैक्टर करने, पहले फैक्टर मतलब गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो मैं ज्यादातर फैक्टर ही बोलता हूँ, तो फैक्टर में मतलब गुणनखंड कर रही हम। तो फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से, मतलब 2 का नियम तो नहीं लग रहा इस नंबर में, अगर 2 का नियम लग रहा है तो 2 का नियम ही लगाऊंगे पहले, मतलब 2 से ही भाग करेंगे। अगर 2 से भाग नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब है 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। 3 का भाग का नियम तुम जानते ही हो, हमने समझाया अभी। अगर 3 से भाग नहीं हो रहा फिर हम क्या करेंगे, 5 से भाग करने की कोशिश करेंगे, और 5 से नहीं हो फिर 2 2 नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। मान लो 5 से नहीं हो तो फिर 7 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, और 9 से नहीं करेंगे, 9 से नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि वो अगर 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो 2 से भाग करने की कोशिश करो पहले। तो 2 से भाग का नियम मतलब 2 का विभाज्यता का नियम क्या था, कि 2 का विभाज्यता का नियम यह था कि बाद का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, लेकिन इसमें बाद का अंक है 5। तो 5 से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब है 2 से भाग नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे हम। अब 3 का नियम क्या था, 3 का विभाज्य का नियम ये था कि अंकों का जोड़ कर लो। अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो करो जोड़, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भाग नहीं हो रहा 17। तो 17 3 से भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम 5 से भाग करने की कोशिश करेंगे। अब 5 का नियम क्या था, 5 का नियम ये था कि 0, ये तो बाद का अंक 0 होना चाहिए या बाद का अंक होना चाहिए 5। अब देखो इसमें 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से भाग होगा, ना तो 2 से होगा ना 3 से होगा, 5 से होगा। तो करो 5 से भाग। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 से पहले 9 को भाग करेंगे। भाग करने का मतलब ये है कि जो जितनी बार हम पढ़ा पढ़ेंगे वो रखेंगे यहाँ। जैसे 5 से जब 9 को भाग करेंगे, कितनी बार पढ़ पाए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 10 से ज्यादा हो गया, तो 5 एकन 5 ही चलेगा, 5 एकन 5, जितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे वो रखेंगे यहाँ। ये नहीं कि 5 एकन 5 रख दो, यहाँ 5 रख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 5 एकन 5 मतलब एक बार पढ़ा पढ़ा तो 1 लिखा हमने। 5 एकन हुए थे 5, कितने बचे 4। अब 4 जब इधर जाएंगे वो 40 बन के जाएंगे, 40 और 3 43 हो जाएंगे यहाँ। तो 5 से भाग करेंगे अब 43 को, तो 5 अठे होते हैं 40, 5 अठे
40, 8 मतलब 8 लिखेंगे यहाँ, जितनी बार पाड़ा पढ़ेंगे वो लिखे जाएंगे। 5 8 हुए 40, 40 में यहाँ थे 43 तो बचे 3, 3 इधर जाकर हो जाएंगे 35। अब 5 से 35 को भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, सत्ते मतलब 7, पूरा पूरा कट गया 5 से। अब फिर दोबारा भाग करेंगे तो अब ये नहीं देखेंगे भाई 200 भाग हो रहा नहीं हो रहा, नहीं, अगर 500 हो रहा तो फिर शुरू में ही नहीं हुआ 200 भाग तो बाद में कहां से हो जाएगा, जब शुरू में भाग नहीं हो रहा 2 से तो फिर बाद में भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे तो करो भाग, तो बाद में 7 आ रहा है तो 0 5 तो नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे अब, तो 5 से नहीं होगा, अब क्या करें 7 से भाग करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इनका डिजिटल सम करें 8 और 1 9, 9 और 7 16, 3 तभी नहीं हो रहा, शुरू में नहीं हो रहा 3 तो बाद में भी नहीं होगा। तो अब 7 से भाग करने की कोशिश करो, 7 से भाग करने का मतलब क्या है, करो ऐसे भाग करके देख लो, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, कितने हो गए 47। अब 7 के पाड़े में 47 आता नहीं, तो अब क्या करेंगे ऊपर पढ़ते चलो, जैसे अब 7 से नहीं हुआ तो 9 से करने की कोशिश करेंगे, 9 से। 9 का नियम क्या है, 9 का नियम भी यही है कि अगर डिजिटल सम 9 से भाग हो रहा है तो 9 से भाग हो जाएगा, जो 3 का नियम था ना ऐसे सेम 9 का भी नियम है। जैसे 3 का नियम क्या था कि अगर डिजिटल सम 3 से भाग हो रहा है 3 से भाग हो जाएगा, और 9 का भी नियम यही है। 9 का नियम क्या है, अगर डिजिटल सम 9 से भाग हो रहा है तो 9 से भाग होगी उस नंबर भी। तो देखो कर लो, इन्हें जोड़ो, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 16 9 से भाग नहीं होता तो इसका मतलब 9 से भी नहीं होगा। अब 11 से करो, 11 से देखेंगे, 11 एकन 11, बचे कितने 7, हो गए 77, तो 11 सते 77, इसका मतलब 11 से हो गए। तो करो 11 से भाग, 11 एकन 11, बचा कितना 7। अब 7 इधर जा गए 77 हो जाएंगे, क्योंकि 7 जो बचेंगे वो 70 हो गए जाएंगे इधर, 70 और 7 77, तो 11 सते 77, 7 बार हो गया तो 17 आ गया। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, हमने अभाज्य संख्या पढ़ी थी, तो 17 अभाज्य संख्या है, 17 17 से भाग होगी। जो अभाज्य संख्या होती है उसका उसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो नंबर अभाज्य नंबर है वो अपने आप से भाग होगा या 1 से होगा, तो 1 से हम कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे 17 से ही करेंगे, क्योंकि हम ये क्या निकाल लें गुणनखंड निकाल लें, फैक्टर निकाल लें, तो 1 से नहीं भाग करा करते इसमें, 17 एकन 17। अब जब यहाँ लास्ट में 1 आ जाए इसका मतलब हमने फैक्टर कर दिए पूरे इसके फैक्टर क्या बने, 9 से 35 के जो फैक्टर बने वे बने 5 गुना 11 गुना 17, ये इसका आंसर आ गया। अगर फैक्टर निकालना ही है सिर्फ तो इसका ये आंसर हो गया। अब दूसरा करेंगे ये वाला, तो करो लाइन खींच देंगे ऐसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करना हमें सबसे पहले कि बाद में क्या अंक आ रहा है, मतलब 2 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा वो देखना पहले हमें। तो 2 से भाग हो रहा है क्योंकि बाद में 6 आ रहा है, और ये 2 के नियम में आ रहा है। 2 के नियम में क्या था 0 2 4 6, 6 आ गया, तो 6 आ रहा है बाद में, इसका मतलब 2 से भाग हो गया, तो यहाँ 2 रख लेंगे। अब 2 से भाग करो से, 2 से 12 को भाग करेंगे, 2 छिक 12। अब 9 को भाग करेंगे, 2 चौक चौक मतलब 8 है, चौक मतलब 4 और हो गए 8, बचा 1 हो गए 16, 2 8 16, फिर बाद में 8 आ रहा है इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगा फिर, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से हो रहा क्योंकि बाद में 4 आ गया, तो 2 एकन 2, बच गया 1 हो गए 12, तो 2 छिक का 12 और 2 दूनी 4, फिर बाद में 2 आ रहा है फिर 200 हो जाएगा, तो 2 8 16 और 2 एकन 2। अब नहीं होगा भाग 2 से, क्यों, क्योंकि बाद में 1 आ गया। अब 2 का नियम क्या था, 2 के नियम में तो 1 नहीं था, 0 2 4 6 8, मतलब सम संख्याएं थी जो 0 के अलावा, 0 के अलावा जो नंबर थे आगे के 2 के नियम में तो सम संख्या थी सारी, तो एक तो सम संख्या होती नहीं तो विषम होती है। तब क्या करेंगे 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 का नियम तो खत्म हो गया, 2 से हमने भाग कर लिया। तो 3 का नियम क्या था कि अंकों का जोड़ कर लो, अंकों का जोड़ कर लो, अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा तो नंबर 3 से भाग हो जाएगा। अंकों का जोड़ करो, 8 कितने होंगे 9, तो 9 तो 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 81 3 से भाग हो जाएगा। तो करो 3 से भाग, पहले 3 से 8 को भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, दूनी दूनी मतलब 2 बार पढ़ा हमने, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 2 इधर जाकर हो जाएगा 21, क्योंकि 20 बनकर जाएगा ना इधर, 3 सते 21। अभी 27 आएगा, 27 तो 3 के पाड़े में आते हैं पहले से ही, डिजिटल सम करने की जरूरत ही नहीं है, तो 3 नम 27 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 नम 27। उसके बाद 3 तिया 9 और 3 एकन 3, अब फैक्टर होंगे इसके ही, क्योंकि बाद में लास्ट में 1 आ गया। तो 1296 के जो फैक्टर बने क्या बने, 1 2 3 4, 4 तो है 2 2 के गुना के रूप में लिखने, और 3 है 3 3 के, 3 क्या 4 है, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 और ये 4, ये फैक्टर होंगे इसलिए ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब इसके फैक्टर तो अब करेंगे 285 के फैक्टर, लाइन खींच देंगे।
तो देखेंगे 2 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, 2 से भाग तो हो नहीं रहा क्योंकि बाद में 5 है। और 2 से भाग का नियम क्या था, 0 या सम संख्या, मतलब 2 4 6 8। तो अब क्या करेंगे, 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। तो 3 के भाग का नियम क्या था, डिजिटल सम अगर 3 से भाग हो रहा है तो ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो डिजिटल सम करके देखो, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 15 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग होगा क्योंकि डिजिटल सम क्या था 15। तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 5 15। तो करो 3 से भाग करेंगे, तो 3 9 27, बचगा 1, हो गए 15, 3 5 15। बाद में 5 है क्योंकि 3 से भाग कर रहे हैं। अब क्या करें, इनका डिजिटल सम कर लेंगे। तो डिजिटल सम करो, 9 और 5 14, 14 3 से भाग नहीं और इसका मतलब 5 बाद में है तो 5 से भाग होगा। तो करो 5 से भाग, 5 इकन 5, बच गए कितने 4, हो गए 45, 5 9 45, अभी हो गए 19। 19 तो 19 से भागो क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो करो भाग 19 से कर देंगे, 19 इकन 19। जो भी अभाज्य संख्या होगी वो उतने से भाग होगी जितना लिखा होगा। जैसे 19 से अभाज्य संख्या तो 19 से होगी, 19 के अलावा किसी और से नहीं होगी। तो बाद में एक आ गया तो इसके फैक्टर बन गए। 285 के फैक्टर क्या है, 285 बराबर 3 गुणा 5 और गुणा 19, ये इसका आंसर हुआ, मतलब इसके फैक्टर हो गए। तो अब इसके फैक्टर करेंगे, लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से भाग हो रहा नहीं हो रहा है, देखना पहले तो बाद में 0 है तो इसका मतलब 2 से भाग हो रहा है क्योंकि 2 के नियम में बाद में 0 थी, मतलब बाद का अंक 0 2 4 6 8, तो 0 थी उसमें 2 के नियम में, तो इसका मतलब ये 2 से भाग होगा। 2 इकन 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, बच गया 1, हो गए 10, 2 पंजे 10। तो बाद में देख लो बाद में क्या देखेंगे, बाद का अंक देखेंगे कि कितना आ रहा है। जैसे 5 आ रहा है 5, तो 5 तो 2 से भाग नहीं होने का, तो 2 से भाग नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे हम 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। तो 3 का नियम था डिजिटल सम, डिजिटल सम करो पहले, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 3 से भाग हो रहा है क्योंकि डिजिटल सम क्या है 12, 12 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से भाग होगा। करो 3 से भाग, 3 चौक 12, बचे 2, हो गए 22, 3 सते 21, बच गया 1, हो गए 15, 3 पंजे 15। ठीक है, उसके बाद फिर लाइन खींच देंगे। बाद में 5 है, ये तो 3 से होगा 5 से होगा, 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, वो देख लेंगे पहले। डिजिटल सम करो दोबारा, 7 और 4 11 है, 11 और 5 16, 16 3 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब है 5 से भाग होगा क्योंकि बाद में 5 है। तो करो 5 से भाग, 5 9 45, बच गए 2, बच गए 2, हो गए 25, 5 पंजे 25, फिर बाद में 5 है तो फिर 5 ही होगा। तो 5 इकन 5, बचे कितने 4, 5 9 45, 19 आ गया फिर दोबारा इसमें, तो 19 इकन 19, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है तो 19 से भाग होगी। 2850 के फैक्टर हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 19, ये आंसर होगा। हमने 4 नंबर के फैक्टर करने सीखे, तो ये फैक्टर हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज चालू करेंगे 1.1। तो जो हम मैथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वाला पढ़ रहे हैं, कभी कोई दूसरा मैथ लिया तो इसमें ये सवाल नहीं होंगे, एनसीईआरटी वाला मैथ है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने जो भी फैक्टर सीखे थे वे इसमें काम आने वाले हैं। तो पहले इनके फैक्टर करेंगे, उसके बाद फैक्टर को गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे थे अभी गुणा के रूप में। तो करो फैक्टर, 140 के करेंगे पहले, नंबर 1 140 तो 140 में बाद में 0 आ रही है, तो इसका मतलब है ये 2 से भाग हो रहा है, क्योंकि पहला में क्या करना है 2 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले वही देखना है हमें। तो बाद में 0 आ रहा है, इसका मतलब है 2 से भाग हो रहा है। तो करो 2 सते 14 और 0 की 0, बाद में 0 है फिर 2 से भाग हो गए, करो 2 से भाग, 2 तिया 6, बच गया 1, हो गए 10, 2 पंजे 10। अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि बाद में 5 है, तो अब क्या करेंगे, ये तो 3 से करेंगे या 5 से। तो 3 से भाग होने का नियम क्या है, डिजिटल सम, 3 और 5 8, 8 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब 35 3 से भाग नहीं होगा, तो 5 से होगी, बाद में 5 आ रहा है, तो 5 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, अब 7 आ रहा है बाद में, 7 तो 7 से ही होगा, 7 इकन 7, तो फैक्टर क्या बने 140 बराबर, ये हो गए 2 गुणा 2 और गुणा 5 और गुणा 7। आंसर यहाँ भी कह सकते हैं, लेकिन एक लाइन बढ़ा लेंगे इसमें। कैसे बढ़ाओगे, मान लो 2 है, 2 बार आ रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 2 या 2 की घात 2, तो गुणा 5 और गुणा 7। आंसर ये भी कह सकते हैं और आंसर ये भी कह सकते हैं। तो एक लाइन पढ़ने के बाद इससे आगे नहीं जाएगा आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है 156। इसके फैक्टर करो, अब लाइन खींच देंगे ऐसे ही। बाद में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से भाग होगा, 2 से भाग करो पहले। 2 7 14, बच गया 1, हो गया 18 16, 2 8 16, बाद में 8 है, 2 से भाग होगा, करो। 2 3 6, बच गया 1, हो गया 18, 2 नम 18, 2 नम 18। अब 39 आ गया, 39 में बाद में 9 है, तो इसका मतलब 2 से तो भाग होगा नहीं। अब क्या करेंगे, 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखना अब आपने। तो 3 और 9 को जोड़ो, 3 और 9 12, 12 3 से भाग हो रहा है क्योंकि डिटरसम करना पड़ेगा हमें। तो 12 है डिटरसम, इसका मतलब 3 से भाग हो रहा है 12, तो 39 भी 3 से ही भाग होगा। तो करो, 3 1 3, 3 3 9, अब ये आगा 13, 13 से ही भाग होगा, तो 13 1 13, 13 से क्यों भाग हो रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या थी। अब फैक्टर क्या बने 156 के, तो 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो एक लाइन और बढ़ानी है इसमें, क्यों, क्योंकि जैसे इसमें बढ़ाई थी 2 जो है 2 बार आ रहा था, तो 2 पावर लिख दी हमने। अगर कोई नंबर 3 बार या 4 बार आ रहा है, जितनी बार भी आ रहा है उतनी उसके उस नंबर की उतनी पावर कर दो जितनी बार वो आ रहा है। जैसे 2 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 2 या 2 की घात 2, और उसके बाद गुणा 3 क्यों, क्या अकेला था, 13 भी अकेला है, चलो 13 के 13 सही से रख देंगे, आंसर आ गया। नंबर 3, नंबर 3 में क्या है, 3825। 3825 इसके फैक्टर करने में लाइन खींच देंगे सही। तो बाद में 5 आ रहा है, तो 2 से तो भाग नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। तो 3 का भाग का नियम क्या था, डिजिटल सम 3 से भाग करना। करो डिजिटल सम करो पहले, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 आ रहा है डिजिटल सम, इसका मतलब 18 से 18 3 से भाग होगा, 18 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से भाग होगा। पहले करो 3 से भाग, 3 1 3, और इसके बाद 3 दूनी 6, बच गए 2, हो गए 22, 3 7 21, बच गए 1, हो गए 15, 3 5 15। फिर देखो 3 से हो रहा नहीं हो रहा, डिविजन कर लो। तो 1 और 2 3, 7 10, 10 और 5 15, 15 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भाग हो रहा है 15, तो 3 से भाग हो जाएगा नंबर। करो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बच गए, हो गए 15, 3 5 15। फिर करो दोबारा 3 से, 3 1 3, बच गया 1, हो गए 12, 3 चौक 12, नहीं 3 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिविजन तो करा ही नहीं हमने। डिविजन करो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 11 3 से भाग नहीं होता 11, तो इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि बाद में 5 है तो 5 से हो गए। क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, बच गए 2, हो गए 25, 5 5 25, क्योंकि बाद में 5 है तो दोबारा फिर 5 से होगा, 5 1 5, बचे कितने 3, हो गए 35, 5 7 35। अब ये 17 है, 17 अभाज्य संख्या होती है, तो 17 1 17। अब इसके फैक्टर क्या बने, 3825 इक्वल 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। अब क्या करना हमें, एक लाइन ये लिखनी है हमें, पावर के रूप में लिखनी, जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसकी पावर उतनी बना दो। जैसे 3 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 3 की पावर 2। अगर मान लो 3 3 बार आता तो 3 की पावर 3 होती, 4 बार आता तो 3 की पावर 4 होती। फिलहाल यहाँ 5 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 2 और गुणा 17, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, इसके फैक्टर करने अब नंबर है हमारा 5005, क्योंकि बाद में 5 है, 2 से भाग नहीं होगा, तो 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, क्योंकि बाद में 5 है। तो पहले देखेंगे 3 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से तो हो नहीं रहा, क्योंकि डेटे सम करेंगे। अब 5 और 5 10, 10 3 से भाग नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, तो 5 से करेंगे, क्योंकि बाद में 5 है। तो 5 1 5 और डबल जीरो भी सेम के सेम ऐसे ही, 5 1 5। अब बाद में आ गया 1, अब ये 5 से भी नहीं होगा,
तो 5 से नहीं हुआ, फिर हम क्या करेंगे 7 से भाग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमें 2 2 बढ़ाने आगे। 7 से भाग करने की कोशिश करो, अब 7 से भाग करके देख लो ऐसे ही ऑयरली। तो 7 इकन 7 बच के कितने 3 हो गए 30, 7 चौक 28 बचे 2 हो गए 21 और 7 या 21, तो 7 तो होगा पहले। 7 से करो, करो 7 से। 7 इकन 7 बचे 3, 3 इधर जाकर हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बच के 2 हो गए 21, तो 7 या 21, अब यह 140। अब देखो फिर दोबारा 7 से भाग हो रहा, नहीं हो रहा, 7 दूनी 14 और बचा 3, तो 7 से नहीं होगा, 3 7 से नहीं हो रहा, इसका मतलब 140 7 से नहीं भाग होगा। अब क्या करेंगे, अब 7 से नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे 9 से भाग करने की कोशिश करेंगे, 2 2 बढ़ाने उसके बाद। 9 से करो ऐसे और ले, देखो पहले 9 इकन 9 बचे 5 हो गए 53, 53 9 से होता नहीं, क्योंकि 9 के पहाड़े में 53 आता ही नहीं, तो 9 से नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 11 से करेंगे, क्योंकि 2 बढ़ाने, तो 11 से करो। 11 इकन 11 बचे 3 हो गए 33, 11 तिया 33, तो इसका मतलब 11 से हो गए। करो 11 से, 11 इकन 11 बचे 3 हो गए 33, 11 तिया 33। अब 13 जो है अभाज्य संख्या है, तो 13 तो 13 से ही होगा, तो 13 इकन 13। अब फैक्टर बने इसके 5005 इक्वल या बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये इसका आंसर हो गया। अगली लाइन क्यों नहीं लिखी हमने, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर डबल आ रही ना, मान लो अगर 2 बार आता 2 पावर लिखते, 3 बार आता 3 पावर लिखते, तो ये अलग अलग आ रहे सब, एक बार ही आ रहे, तो ये इसका आंसर होगा, पावर के रूप में नहीं होगा। ठीक है, अब नंबर 5, नंबर 5 क्या है 7429, इसके फैक्टर करने हैं हमें, क्योंकि बाद में 9 है, 2 से तो होगा नहीं। अब 3 से करेंगे, 3 का नियम डिजिटल सम, करो डिजिटल सम। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 3 से भाग नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में 0 नहीं है ना 5 है। उसके बाद हम 7 से करेंगे, 7 से ओरली देख लोगे ऐसे ही। तो 7 इकन 7, 4 और 2 भी मिला लो, उसमें 42 हो गए, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में 9 है। फिर उसके बाद तो 7 से नहीं होगा, फिर 17 से देखो, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाओ, तो 17 से देखो, तुक्का लगा लो 17 से, 17 से करने की कोशिश करो। 17 74 करेंगे, क्योंकि 7 से भाग नहीं होगा। 17 ते 51, 17 होगा 68, 17 पंजे 85, 85 ज्यादा हो गए, 17 चौका 68, 68 में कितने बचे इसमें 6, एर हो गए 62, 17 ते 51, 51 बचे कितने, क्योंकि 11 11 इधर जाकर होगा 19, 119 मतलब, तो 17 7 119, 17 से भाग होगा पहला। करो 17 चौका 68, चौका मतलब 4, कितने बचे 68 थे ना वे, तो 4 और 2 6 बचे, हो गए 62, 17 तिया 51, क्योंकि 62 थे 51 हुए, तो बचे 11, 11 इधर जाकर हो जाएगा 119, क्योंकि 11 11 का मतलब 11 का मतलब 110, क्योंकि ढाई लगने के बाद जाता है इधर। मान लो 2 बचा, तो 2 में ढाई लगाओ, 2 ढाई 20 बन का जाएगा उधर, 3 बचा तो 3 बन का जाएगा उधर, 3 का मतलब 3 ढाई, 4 बचागा तो 4 4 इधर 40 बन का जाएगा, क्योंकि 4 का मतलब है 4 ढाई, 4 ढाई 40, 40 बन का जाएगा। जैसे 11 बचा था 11, 11 का मतलब 11 ढाई, 11 ढाई 110, और 110 जब इधर जाएगा तो 110 और 9 119 होगी, तो 17 सत्ते 119। और फिर दोबारा देखो 17 से हो रहा नहीं हो रहा, और देखेंगे ऐसे ही, तो 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगी, 17 दूनी 34 चलाओ, 17 दूनी 34, बचे कितने 6 और 3 9, 9 बचे, 9 इधर जाकर हो जाएगा 90 और 7 97, तो 17 के पहाड़े में 97 आता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम 17 से भाग नहीं हो रहा, 19 से भाग करेंगे। अब ये करेंगे 19 से भाग, करो 19 से भाग, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 19 दूनी 38 ही चलाएंगे, क्योंकि 57 से ज्यादा हो गए, तो 19 दूनी 38, कितने बचे 38 में से, इसमें बचे 2 इधर के और 5, 57 बच गए, मतलब 5 बचे इधर जाकर 57 हो गए, 19 तिया 57, 5 बचे थे क्योंकि 38 हुए, तो 5 बचे, 5 इधर जाकर 50 और 7 57 हो गए, 19 तिया 57। अब 23 आ गया, 23 तो अभाज्य संख्या है, 23 से भाग होगा, 23 इकन 23, तो 74 29 के फैक्टर बने 17 गुना 19 और गुना 23, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2,
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF और LCM के, मतलब HCF गुना LCM। पहले तो हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालने हैं 2 नंबर के, जैसे 2 नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसके। उसके बाद LCM और HCF और LCM का जो आंसर आएंगे उसके बाद हमें जांच करनी है। जांच क्या करनी कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM के, मतलब HCF और LCM की गुणा के बराबर दो संख्याओं गुणनफल आना चाहिए। तो करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 26 और 91। पहले 26 और 91 के हम HCF LCM निकालने। तो HCF LCM कैसे निकाल लेंगे, फैक्टर विधि से, जैसे हम फैक्टर सीखा है अभी क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 जो करा हमने फैक्टर करे इसमें भी, तो ऐसे ही यहाँ फैक्टर करेंगे, उसके बाद HCF और LCM निकालना। तो पहले 26 के फैक्टर कर लेंगे इधर साइड में। तो 26 में 6 आ रहा बाद में, तो इसका मतलब है 2 से भाग हो गए। करो 2 एकन 2 2 3 6। अब 13 आ गया, 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 तो 13 ही होगा, 13 एकन 13। अब 91 करो, 91 बाद में एक है तो 2 से भाग नहीं होगा। अब 3 से देखेंगे, 3 का नियम क्या था, डिजिटल सम। तो 9 और 1 10, 10 3 से भाग नहीं होता, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा क्योंकि बाद में 0 नहीं आ रही और नहीं आ रहा 5। अब 7 तो देखो, 7 एकन 7 बच गए 2 हो गए 21, 7 21, 7 से हो रहा है, 7 से करो। 7 एकन 7 बच गए 2 हो गए 21, 7 3 21। अब 13 तो आ गया, 13 से ही होगा, 13 एकन 13। अब यहाँ फैक्टर लिख लो इसके। 26 के जो फैक्टर बने 26 बराबर 2 गुना 13, 2 गुना 13। 91 फैक्टर बने 7 गुना 13। अब निकालना है HCF। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी कभी हिंदी में लिखा आता है मैं से भी इसी के नाम है, महत्तम समापर्तक या समावर्तीय जो भी है। HCF निकालना में, HCF कैसे निकाल लेंगे, जिन जिन के हमने फैक्टर करे, जो हमें नंबर दे रखे थे उनके फैक्टर करने। पहले तो फैक्टर आ गया हमारे 2 गुना 13 और 7 गुना 13। अब इन दोनों फैक्टरों में क्या सेम है, सेम में से एक ले लो, सेम में से एक ले लेंगे, वो इसका आंसर होगा। या फिर अगर मान लो सेम कई सारे नंबर सेम है, फिर उनकी यहाँ गुना के रूप में आओगे, उसके बाद गुना करने के बाद जो भी गुना होगी उनकी आंसर होगा। फिलहाल तो यहाँ 13 सेम है, तो इन दोनों में से एक 13 ले लो यहाँ, ये इसका आंसर हो, तो सेम है ही नहीं, ये इसका आंसर होगा HCF का। अब निकालो LCM। LCM क्या करना, LCM में थोड़ा अंतर है, इसमें क्या अंतर है कि जैसे HCF में हमने सेम में से एक लिया, ऐसे ही LCM में भी लेंगे, ऐसे ही LCM में भी लेना पड़ेगा। जैसे 13 कॉमन था, मतलब 13 सेम था, तो 13 लेंगे, लेकिन जो इसके अलावा बचे वे भी लेने पड़ेंगे। LCM का क्या काम है, सेम में से एक लो, और जो नंबर बचे फैक्टर में वे भी लेने पड़ेंगे। जैसे 13 ले लिया हमने सेम, उसके बाद 2 और 7 बचे हैं, तो 2 और 7 भी होंगे। अब इनकी गुना करो, 13 दूनी 26, 26 सत्ते, या फिर ऐसे कर लो 7 दूनी 14 और 14 की 13 की गुना, 14 की और 13 की गुना आ गई, 13 चौका 52, 5 और 13 कम 13, 13 5 18, 182। ये आंसर होगा इसका। तो HCF और LCM का तो आंसर हमने निकाल लिया। उसके बाद इन्हें क्या कहा था कि जांच भी करो। जांच क्या करनी, दो संख्या गुणनफल आना चाहिए बराबर HCF और LCM के। तो करो जांच करेंगे, कब करेंगे हम जांच, इधर साइड में कर लेंगे। जांच, तो जांच में क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए HCF गुना LCM के। यहाँ लिखो, ऐसे ही पूरी लाइन लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो जांच करनी है, मतलब जो दो संख्या है ना, दो संख्या जो मैं सवाल में दे रखी थी 26 और 91, इन दोनों की गुणा, और जो 26 और 91 का HCF और LCM आया, HCF और LCM की गुणा के बराबर आना चाहिए। मतलब हम दोनों साइड बराबर लाकर दिखानी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों बराबर आती हैं, मतलब दोनों का आंसर सेम आता है, तो इसका मतलब सवाल ठीक है हमारा। जांच ही है इसका मतलब, जांच है सवाल की जांच। तो बराबर से इधर की बोलते हैं हम LHS, और बराबर से इधर की जो बोलते हैं साइड को, उसे बोलते हैं हम RHS।
मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS लाएंगे पहले, LHS बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, किन दो संख्याओं का? जो हमें सवाल में दी थी, 26 और 91। इनकी गुणा करनी है, 26 और 91 की गुणा। तो करो 26 और 91 गुणा। तो ऐसे लिख लेंगे इधर 91 26, 6 कम 6, 6 नम 54, 2 कम 2, 2 नम 18, 6 6 8 5 13, 2 2366। तो आगे LHS। अब लिखेंगे RHS। RHS का भी मान निकाल लो। RHS राइट हैंड साइड, RHS मतलब बराबर से इधर इधर की, HCF गुणा LCM। अब HCF कहां से होगा? जो हमारा आंसर आता है HCF का आंसर क्या था? 13। और LCM, LCM क्या आंसर था हमारा? 182। 182, 13 की और 182 गुणा कर लेंगे। अब ऐसे ही कर लो, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल 2, तो 13 8 104 और 2 106, 10, 13 कम 13 10 23। तो RHS भी आ गया। तो LHS और RHS दोनों के मान बराबर आए तो होगी जांच। इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ गई। क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 510 और 92। इसमें भी ऐसे ही करना, HCF LCM निकालना, उसके बाद जांच करना। तो 510 के फैक्टर कर लेंगे। अब बाद में 0 है, 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, बच गया 1, हो गए 11, 2 पंजे 10, बच गया 1, हो गए 10, और 2 पंजे फिर 10। 255 हो गए। बाद में 5 है तो 200 भाग तो होगा नहीं, 200 भाग नहीं होगा तो 300 हो गया, 500 होगा। तो 3 का भाग का नियम क्या है? डिजिटल सम करो। 5 और 2 7 और 5 12। तो इसका मतलब है 3 से भाग हो रहा है, क्योंकि 12 3 से भाग हो जाता है। तो 3 से भाग करो, 3 8 24, बचेगा 1, हो गए 15, 3 पंजे 15। बाद में 5 है, फिर देखो 3 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, डिजिटल सम करके देख लो, 8 और 5 13, 13 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब 85 3 से भाग नहीं होगा, 500 होगा भाग। 5 इकन 5, बचे कितने? 3, हो गए 35, 5 7 35, 17 बाजी संख्या है, 17 17 से भाग होगी, 17 इकन 17। 92 फैक्टर कर लो, 92। बाद में 2 है, 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 2 सा करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 आ गया, 23 23 से ही होगा, 23 इकन 23। तो फैक्टर लिख लेंगे अब, 510 बराबर, इसके फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है ना? उसके बाद 92 के फैक्टर लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो लिखेंगे HCF। HCF निकालना ना पहले, तो HCF क्या है? HCF कैसे बताया था? HCF मैंने 2 तरीके हैं, तो सेम में से एक ले लो, या अगर फैक्टर जो हमने बनाए इन्हें पावर के रूप में लिखो, और जो कम पावर होगी, कम पावर वाली नंबर लेके उनकी गुना कर देंगे। ठीक है? तो सेम वाला, सेम में से एक ले लेंगे, वो अगले सवाल में कर लेंगे हम ऐसे ही पावर वाला। ठीक है? वो पावर वाला भी सिखा दूंगा मैं। तो फिलहाल तो ऐसे ही सेम में से एक ले लो, और जो सेम नहीं है उन्हें छोड़ दें, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं। HCF में क्या करते हैं हम? सेम में से एक लेगा, उनकी गुना कर लेंगे। करो, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सेम मिल गया, तो 1 2 लेंगे इसमें से। उसके बाद ऊपर 3 है, तो 3 तो नीचे है नहीं कोई, नीचे 1 और 2 बच रहा है, ऊपर और दूसरा 2 है नहीं, तो मतलब कोई और सेम नहीं है। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, ऊपर 17 है, नीचे 17 नहीं है, नीचे 23 है तो ऊपर 23 नहीं है, कोई और सेम नहीं है 2 के अलावा। इन 2 के अलावा कोई सेम नहीं था, तो इन 2 में से 1 2 ले लेंगे, इसका आंसर होगा HCF का। अब निकाल लेंगे LCM। LCM में क्या था कि सेम में से एक लेना, और जो उसके बाद जो बचेंगे सब के सब उसके साथ मांगे। जैसे इन 2 में से 1 2 लेंगे, सेम में से एक, इसके बाद कोई सेम मिले नहीं थे, इसका मतलब सारे के सारे आने यहाँ। तो 2 का ही काम खत्म कर लो, पहले इन 2 में से 1 2 आ गया, अब ये 2 बचा था, पहले 2 ले लिया हमने, 2 का काम खत्म। अब 3 3 किलो 3 ले लिया, उसके बाद 3 और है नहीं, तो 5, उसके बाद 17,
और उसके बाद 23, ये सब बचे थे, ये सब के सब एलसीएम मांगोगे, उसके बाद इनकी गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, गुणा को थोड़ी सी आसान बनाओगे, या तो ऐसे कर लो, इधर को कर लो, इधर को कर लो, गुणा किधर से किधर को कर सकते हैं, बीच में से कर लो, मर्जी की बात है, जिससे आसान लगे, जिस तरह भी आसान लगे उस तरह ही कर लो। जैसे 2 पंजे 10, 2 की 5 की गुना कर ली मैंने पहले, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, 20 से 60, 60 की और 17 की, 17 छिका 102, 102 का मतलब 60 था ना, और 60 वाली जीरो यहाँ आ गई, उसके बाद 1020, उसके बाद 23 की गुना कर लेंगे, 23 की और गुना करो, 23 जीरो जीरो, 23 दूनी 46, 46 के 40 क्योंकि बाद में जीरो है, 23 इकन 23, 23 460। गुना ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 6 और 6 पंजे 30, 30 की 17 गुना, उसके बाद 23 की गुना। हाँ, 2 दूनी 4, 12, 12 पंजे 60, ऐसे। ओके ओके ठीक है। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, 60 की और 17 गुना, उसके बाद 23 गुना, ये आएगा 23 460, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का आंसर निकाल लिया हमने, अब करनी है जांच, तो जांच हम करेंगे साइड में। जांच में वैसे ही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। तो वही एलएचएस लेंगे पहले, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं की गुणा। कौन सी दो संख्याओं की गुणा, जो हमें दी थी हमें सवाल में, 510 और 92, इन दोनों की गुणा। तो करो गुणा, 510 92, ऐसे इधर लिख लेंगे, गुणा करो, 2 0 0, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, उसके बाद 9 0 0, 9 एकन 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46 920, 46 920। ठीक है, यस, एलएचएस आ गया। अब आरएचएस, आरएचएस क्या थी, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ की जगह एचसीएफ का मान रखो और एलसीएम की जगह एलसीएम का मान। एचसीएफ क्या था 2 और एलसीएम क्या था 23 460, 23 460। अब 2 की गुना कर दो उसमें, तो 2 0 0, 2 छिक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920। तो ये आरएचएस आ गया। देखो दोनों साइड बराबर आ गई क्या, एलएचएस का मान भी 46 920 था और आरएचएस का मान भी 46 920 आया, तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर होगी, जांच होगी हमारी। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 336 और 54, इनके भी एचसीएफ एलसीएम निकालने ऐसे ही जैसे पीछे वालों को निकाले हमने। फैक्टर करेंगे पहले, बाद में 6 है तो 200 भाग होगा, करो 200 भाग, 2 एकन 2 बचा 1 हो गए 13, 2 छिक 12 बच गए 1 हो गए 16, 2 8 16, बाद में 8 है फिर 200 भाग होगा, 2 8 16, 2 चौक 8, बाद में 4 है फिर 200 होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बाद में 2 है तो 200 ही होना, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, अब बाद में 1 है 200 नहीं होगा। अब 3 से करेंगे डिजिटल सम, 2 और 1 3, या फिर कहो 21, 21 3 के पहाड़ में ही रहा, वैसे ही पता लग रहा। तो 3 सते 21 और 7 तो 7 से होना क्योंकि अभाज्य संख्या है, 7 एकन 7 हो गए फैक्टर। 54 की कर लो ऐसे ही, बाद में 4 है 200 भाग होगा, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गए 14, 2 सत्ते 14, 27 आ गया, 27 3 से भाग होगा, तो 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकन 3, फैक्टर लिखो इधर। 336 के फैक्टर हुए 1 2 3 4,
4 बार तो है दो दो के, 1 2 3 और ये 4 और 3 गुना 7, 54 के फैक्टर 2 और 3 बार है 3, निकालो HCF। क्या करना सेम में से एक, या फिर वही जो मैंने पीछे कहा था अभी, पावर वाला सिस्टम, पावर वाला मिटा देते हैं, पावर वाला करेंगे। पावर वाला क्या हिसाब है, दूसरा तरीका है HCF और LCM निकालने का। पहले 336 के लिखो फैक्टर, क्या डायरेक्ट लिख लो चाहे, जैसे 2 4 बार आया, 2 4 बार आने का मतलब है 2 की पावर 4 गुणा 3 एक बार आ रहा है तो 3 को एक बार ही लिखांगे ऐसे ही, 7 भी एक बार आ रहा है तो 7 ही लिखांगे, ठीक है। अब 54 के लिखो ऐसे ही, 2 एक बार आ रहा है तो एक ही बार लिखो, और 3 है 3 बार, इसका मतलब है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब निकाल लो HCF और LCM। जब भी LCM निकाल लेंगे, देख पावर वाला सिस्टम है, अब पावर में बदल दी मैंने भाई। जब भी HCF का आंसर निकाल लेंगे या HCF निकाल लेंगे, तो जिनकी हमने पावर बनाई या फिर जो सेम मिल रहे हैं ऊपर नीचे, तो उसमें से छोटी पावर वाला आएगा, छोटी पावर वाला HCF में आएगा, ठीक है। सेम वालों में से, जैसे 2 है यहाँ भी और यहाँ भी 2 है, इसकी 2 की पावर 4 है, इसकी 2 की पावर है 1, तो छोटी पावर वाला कौन हुआ, 2 की पावर 1 वाला, ये 2 की पावर 4 वाला तो बड़ा है, तो HCF में छोटी पावर वाला लेना है, छोटी पावर वाला कौन हुआ 2, ठीक है। फिर गुना 3 यहाँ भी मिल रहा, 3 की पावर 1 है यहाँ, और 3 की पावर 3 है, सेम मिल रहे हैं, तो सेम में से जो छोटी पावर वाला है, छोटी पावर वाला कौन है, 3 की पावर 1 वाला, यहाँ 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 1 वाला है, इसका मतलब 3 छोटा है, बस। और तो सेम मिल नहीं रही, क्योंकि सेम मिलना जरूरी है, अगर सेम मिलेंगे तभी लेंगे हम छोटी पावर वाला, मान लो सेम नहीं मिले तो फिर कैसे लेंगे, जो अगर सेम नहीं मिल रहे तो फिर क्या करें, ऐसे LCM वाला सिस्टम होता है, फिर वो LCM निकाल लग रहा है ऐसे, जैसे सेम नहीं मिलता तो LCM में रख लेते हैं हम, लेकिन HCF में क्या करना पड़ेगा, सेम मिलना जरूरी है, सेम मिलेंगे तभी छोटी पावर लेंगे हम, तो ये छोटी पावर आगे थे हमारे 2 3 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब निकाल लो LCM। LCM में क्या करना, ऐसे ही अगर सेम मिल रहे हैं, HCF में जैसे लिखा हमने सेम मिले तो छोटी पावर वाला लिया हमने, LCM में इसका उल्टा है, अगर सेम मिल रहे हैं तो बड़ी पावर वाला होगा यहाँ, LCM में अगर सेम मिल रहे हैं मतलब सेम नंबर मिल रहे हैं ऊपर नीचे, इसके फैक्टर हमने करे तो बड़ी पावर वाला होगा। देखो 2 और 2 सेम थे, जैसे यहाँ भी थे 2 सेम थे, तो बड़ी पावर वाला कौन है, 2 की पावर 4 वाला, तो 2 की पावर 4 वाला आएगा यहाँ गुना। अब सेम यहाँ भी मिल रहे हैं 3 वाले, तो 3 की पावर 3 बड़ी है और 3 की पावर 1 छोटी है, तो बड़ी पावर लेना है, बड़ी पावर वाला कौन है, 3 की पावर 3। अब जो बचता है LCM में वो भी आता है, तो कौन बचा, 7 बचा, तो 7 भी आएगा यहाँ, ठीक है। अब इनकी गुणा करनी है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार लिख के गुना कर दो, 2 की 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 बार लिखो, ऐसे ही ऐसे लिख रहा है इधर, 2 की पावर 4 ये तो लिखा 2 की पावर 4, इनकी गुना कर लो, ये ऐसे लिख लो अलग से, तो करो गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये यहाँ कर लो ऐसे ही, भाई 4 ही तो है ये, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार लिखो, जैसे यहाँ भी लिख रहा है 3 की 3 बार लिख रहा है यहाँ, तो यही गुना कर लो, अलग से ही लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और गुना 7। अब इनकी सबकी गुना कर लो, पहले 16 की 27 गुना कर लो, या 16 की 7 की गुना कर लो, फिर 27 गुना कर लेंगे ऐसे ही, तो 16 7 112, 16 7 112, 112 की और 27 गुना कर लेंगे, 112 की और 27 की गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 का 4 का हासिल लगा 1, 7 7 और 1 8, हासिल कोई नहीं, 7 7, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 2, 7 और 2 9 और 2, 4 8 4 12, अच्छा हासिल छूट गया, 8 4 12 2, 7 और 2 9 और 1 10, फिर 2 और 1 3, 3024 LCM, ये आंसर आ गया इसका। अब रहेगी जांच हम करेंगे साइड में, जांच
जांच क्या थी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये जांच थी हमारी। तो दो संख्याओं का गुणनफल भाई LHS लाएंगे पहले तो, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याओं की गुणा, जो हमें सवाल में दी थी 336 और गुणा 54, करो गुणा इनकी, ऐसे अलग से कर लेंगे। 4 6 24, 2 हासिल, 4 ते 12 2 14, 1 4 ते 12 1 13, 5 अंक 30 3, 5 ते 15 3 18, 1 5 ते 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 और 1 18 144, ये तो आई LHS। अब निकाल लेंगे RHS। RHS में क्या था, RHS है HCF गुना LCM, मतलब HCF और LCM की गुना। HCF क्या आया था, HCF आया था 6 और LCM क्या आया था 30 24, मतलब 3024, करो जी इनकी गुना। 6 चक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 हासिल, 6 0 0, जो 1 हासिल था वो सेम का सेम ही हो, 36 18 18 144, आगे दोनों साइड बराबर, तो क्या कहेंगे LHS बराबर RHS। इससे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।